अगर हम बात करें 2023 में घर बनाना और ज़्यादा महंगा हो गया और 2024 में इससे भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल के रेट बढ़ रहे हैं, लेबर के रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो 15 बातें मैं आपको बताऊंगा, 15 टिप्स आपको दूंगा, जिससे आप घर की कंस्ट्रक्शन में भले कैसे भी किस्म का घर बनाओ, छोटा बड़ा डुप्लेक्स सिंगल स्टोरी, कोई भी किस्म का घर बनाओगे, 15 बातें फॉलो करोगे तो आपका 3 से 4 लाख रुपया, कम से कम 3 से 4 लाख रुपया बच जाएगा। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है, अगर ये हमें पता हो, ये हमारे घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिड्यूस कर सकती हैं। तो आज उन्हीं पे मैं बातें करूंगा। कंप्लीट वीडियो देखना। अगर घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठेकेदार हो या घर बनाने का सोच रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, लोगों के दिमाग में क्या है, जो आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, उनसे हमें प्लान, नक्शा, ड्राइंग, जो भी आप बोलते हो, वो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो अच्छा नहीं देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ सुजेशन दूं, अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन में खर्चा बचाना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले इंजीनियर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्ट हायर करना ही करना है। देखो मैं समझाता हूं इसमें क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं खुद इंजीनियर हूं इसलिए नहीं बोल रहा। अगर आप आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर इंजीनियर हायर करते हो, 25 से 30 हज़ार रुपया उसमें आपका लगता है, वो लेगा, जिसमें आपको स्ट्रक्चर की डिटेल भी देगा, स्टील की डिटेल देगा, साथ में आपको प्लान भी देगा और विजिट भी करेगा। 25 से 30 हज़ार लेगा। लेकिन 25 से 30 हज़ार देने के बाद आप 1 से 2 लाख रुपए बचाओगे। कैसे 1 से 2 लाख बचाओगे, मैं बताता हूं। देखो, जब आप किसी से प्लान या स्ट्रक्चर डिटेल लोगे, ऐसे तो आप क्या कर रहे हो, 9 इंच की दीवारें दे रहे हो हर जगह, मतलब जहां जरूरत है वहां भी दे रहे हो, जहां नहीं है वहां भी 9 इंच की दीवार दे रहे हो। जब वो डिजाइन करेगा, क्योंकि आपको वो कॉलम प्रोवाइड कर रहा है कि आपके घर में आप 2 स्टोरी का बना रहे हो, 1 स्टोरी का बना रहे हो, आपको कितने कॉलम की जरूरत है उतने कॉलम वो देगा। कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, पुराने घर से देख के आओगा कि 1000 स्क्वायर फीट में मैंने 10 कॉलम दिए थे, यहां मेरे को 10 कॉलम देने। इंजीनियर आर्किटेक्ट ऐसा नहीं करेगा। अगर यहां 7 की जरूरत है वो 7 ही कॉलम देगा, अगर 10 की है 10 ही देगा। एक चीज ये हो गई। दीवारें, बाहर की दीवार वो 9 इंच की दे देगा, अंदर की जहां जरूरत है वहां 9 इंच की रहेगी, बाकी 5 इंच की। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, वही सेम दीवारें दे दोगे। जहां आप खुद से कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं भी विश्वास करोगे, आप खुद से भी 9 इंच की ही दोगे। रूम का साइज कितना जरूरी होता है, 10 बाई 10 या 10 बाई 12 या 12 बाई 15, इससे ज्यादा बड़ा रूम देके फायदा क्या है। तो वही चीज वो डिसाइड करता है कहां कितनी विंडोज आनी चाहिए, कितना डोर का साइज रहना चाहिए। जितनी बड़ी चीज होगी उतना ज्यादा खर्चा होता है, जो इंजीनियर आपके लिए पूरा डिसाइड कर देगा सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपए में। फिर आपकी जगह कहां कितनी जरूरत है। अगर 10 मरले का प्लॉट है, अगर मेरी एग्जांपल ले लो, तो आपको अगर 7 मरले पे घर बनाना है, मतलब अगर लगा लो 1000 स्क्वायर फीट है, अगर 500-600 स्क्वायर फीट में आपका सब कुछ सेट हो रहा है, तो बाकी जगह पे क्यों काम करना है। ये चीजें प्लान करता है पूरा कौन, सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट। और सरिया बच रहा है, आपकी लेबर बच रही है, टाइम बच रहा है, तो उसमें 1 से 2 लाख रुपए बच जाता है, क्योंकि सरिया बहुत महंगा है, लेबर बहुत महंगी है, ईंट बहुत महंगी है। ये हो गई पहली टिप। दूसरी टिप क्या है, आप जब भी डिजाइन करवाओ, मतलब मैं सिविल इंजीनियर से ही बात कर रहा हूं अभी, अगर आप सिविल इंजीनियर हायर कर लिया, उससे डिजाइन करवाओ, डिजाइन उसको बोलो हमें चाहिए सिंपल, हमें बचाना है खर्चा। और खर्चा कैसे बचाए, अगर बाई चांस सिविल इंजीनियर तो जानते होंगे, आर्किटेक्ट जानते होंगे कैसे बचाना है, लेकिन अगर उसको नहीं पता है, उसको बोलो मेरे को चेन स्टेयर की जरूरत नहीं है। जो चेन स्टेयर रहती है जिसमें वो टप्पेदार सीढ़ी होती है, वो खर्चा लेती है, क्योंकि उसमें सरिया बहुत जाता है, लेबर बहुत जाती है, आजकल ट्रेंड वो चला है, तो उसमें खर्चा जाता है। दिखने में वो इतनी ज्यादा, मतलब मिडिल क्लास फैमिली उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो किसमें, विलास में या बंगलों में होती है। वो उसकी हमारे घर पे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो सीढ़ी देनी है तो आपको उसी हिसाब से आपकी लॉबी रहेगी, उस हिसाब से वो सीढ़ी उतनी जगह लेगी। तो ऐसे देके कोई फायदा नहीं है, फालतू खर्चा है, वो फालतू खर्चा हटा दो। जहां आर्च शेप बन रही है, कुछ आर्च देने की जरूरत नहीं है, सिंपल दो यार। जहां कुछ सर्कुलर शेप है, जितनी डिफिकल्ट शेप बनाओगे उतनी लेबर लगती है, उतना टाइम लगता है। और कॉलम जो रहेंगे, आप क्या करो, जितने जिस साइज की आपकी दीवार है, बाकी डिजाइन आपका आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियरिंग कर लेगा, लेकिन जिस साइज की आपकी दीवार है उसी का दो। ना सर्कुलर देने की जरूरत है, ना बड़े रेक्टेंगुलर, ना कॉलम। ये चीज मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन आपको अवॉइड करना है। जो बाहर एलिवेशन दी होती है, मतलब बीम निकाला हुआ है, फिर शेप आर्च दी हुई है, तो इसमें खर्चा जाता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। जो खर्चा आपको करना है अपने इंटीरियर पे करो, दूसरों को दिखा के कुछ नहीं है। एलिवेशन दो, कुछ एलिवेशन सस्ती होती है, सिंपल एलिवेशन होती है, जो स्क्वायर होगी, रेक्टेंगुलर शेप की जो एलिवेशन होगी, वैसे दोगे तो खर्चा कम
होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्लॉट को लेके ही है। प्लॉट जो साइज, सब आप बहुत वीडियो देखे होंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने की, तो बोलते होंगे स्क्वायर शेप का बना लो प्लॉट होगा या रेक्टेंगुलर उसमें करो। तो मैं बोलता हूँ स्क्वायर शेप का जो प्लॉट होता है वो बेस्ट है। वैसी ही ज़मीन आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उसको स्क्वायर शेप में पॉसिबल करो जितने में घर बने। और अगर आपके पास है 2000 स्क्वायर फीट और आप सोच रहे हो मैं क्या करूँगा, नीचे ही 2000 स्क्वायर फीट का बना दूंगा, अगर ड्यूप्लेक्स नहीं जाऊंगा, 2000 स्क्वायर फीट अगर जगह है, मैं बोलता हूँ 1000 स्क्वायर फीट पे घर बनाओ, बाकी लॉन के लिए रखो, अच्छा भी दिखेगा। दूसरी चीज, इसमें खर्चा कैसे बचेगा, खर्चा इसमें ऐसे बचेगा, अगर 2000 स्क्वायर फीट की जगह है, 1000 स्क्वायर फीट में आप बना रहे हो, एक तो जहां एक्सकवेशन का, खुदाई का खर्चा, क्योंकि पूरे में आपको फुटिंग प्लिंथ देना पड़ेगा, तो वो हम जब 1000 स्क्वायर फीट पे चले गए तो फुटिंग प्लिंथ का खर्चा निकल गया, ना हमें खुदाई का पैसा देना है, ना फुटिंग का देना है, ना प्लिंथ बीम का देना है। वो खर्चा जब बचेगा हम ड्यूप्लेक्स बनाएंगे और ड्यूप्लेक्स में अच्छा भी दिखता है। तो आपके पास अगर ज़्यादा जगह है तो उसको क्या करो, डबल ड्यूप्लेक्स कर दो, सिंगल स्टोरी के बीच मत रहो। ड्यूप्लेक्स में आपका काफी खर्चा बचता है, ये चीज ध्यान रखना। आप सबको पता है घर की कंस्ट्रक्शन में हमारा 25 से 30% किसका लेबर का खर्चा होता है और दूसरा होता है 70%। लेबर में हम कम पैसा बचा सकते हैं। सबसे ज्यादा घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर डिक्रीज करनी है, रिड्यूस करनी है, तो वो मटेरियल आपका करवाता है। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो, अगर स्टील ब्रांड के साथ जाओगे, टाटा के साथ जाओगे, सेल के साथ जाओगे, या किसी दूसरे विजैक बड़े बड़े ब्रांड के साथ जाओगे, वो ब्रांडिंग का पैसा आपसे लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको, क्योंकि आपको घर बनाना है यार, 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी, उसमें इतना ना आपको विंड फोर्सेस का डर है, ना आपको अर्थक्वेक का डर है, क्योंकि 3 स्टोरी में अगर कॉलम बीम वगैरह प्रोवाइड किया है, फाउंडेशन किया है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको करना क्या है, आपका जो भी लोकल ब्रांड का सरिया वहां उसको लो, क्योंकि लोकल ब्रांड ये तो नहीं है कि वो घर से कोई मिट्टी निकाल रहे हैं उससे सरिया बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सरिया भी प्रॉपर ISO वेरीफाइड, ये देखना है कि ISO में वेरीफाइड होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए सरिया पे ISO। अगर वो लिख दिया है बहुत पूरे हो गया, क्योंकि उन्होंने रूल फॉलो किया, IS कोड जैसे बोलता है वैसे सरिया बनाओ। क्योंकि वो छोटी कंपनी है, ब्रांडिंग में इतना खर्चा नहीं लगा रही है, वो उसमें पैसा बचा के आपको सस्ता सरिया दे रही है कि आप ही उसकी मार्केटिंग हो जाओ। तो आपको क्या करना है, लोकल ब्रांड लेना है, बस उसमें यह ध्यान रखना है कि 500D हो, 500D है वो सरिया यूज करो, उसमें ही आपका 40 से 50 हजार बच जाएगा। अगर ब्रांडेड सरिया लोगे वो 40 से 50 हजार लगने वाला है, क्योंकि ब्रांडेड सरिया आपको मिलेगा 80-90 रुपए किलो, दूसरा सरिया आपको मिल जाएगा 60 से 70 रुपए किलो, तो बड़ा पैसा उसमें बचता है। अगला मटेरियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीमेंट, उसमें सीमेंट भी बहुत रोल अदा करता है। अगर OPC और PPC सीमेंट दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन 10 रुपए 20 रुपए बचते हैं अगर आप अपने घर में PPC सीमेंट यूज करते हो, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, और वो सीमेंट में बोलता हूं OPC से भी अच्छा है। तो आपको क्या करना है, जब सीमेंट लेने जाना है तो PPC सीमेंट लो, भले प्लास्टर कराना है, कंक्रीट स्लैब करानी है, फुटिंग करनी है, PPC सीमेंट लो, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, और उसको बल्क में उठाओ। बल्क में इन द सेंस, अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, आपको पता है 300-400 बैग हमारे लगने वाले हैं, तो आप क्या करो, उस बंदे को पहले ही पैसे दे दो, भाई ये रहे 500 बैग के हमारे पैसे, भले मैं अभी 100 बैग लेके जा रहा हूं, लेकिन 500 बैग मैं इसी रेट में लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे को पैसे दे रहा हूं भाई पूरे। ठीक है, और एक साथ बल्क में ले आओगे तो 3 महीने के बाद थोड़ा सीमेंट खराब होने लग पड़ता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा लाना है, 200 बैग उससे ले आओ, उससे कंस्ट्रक्शन करवा लो, फिर 200 लगाओ, फिर 100 ले आओ, मतलब एक साथ बल्क में क्वांटिटी उठाओगे तो आपका सीमेंट आपको 10 से 20 रुपए सस्ता पड़ता है। और PPC ऐसे भी सस्ता है, तो 20 से 30 रुपए हो गए। और अगर जहां हमारे 500 बैग लगने वाले हैं तो वहां आपका बहुत पैसा बच रहा है, देख रहे हो ना, 20 से 30 हजार रुपये वहां बच रहा है। सैंड की अगर बात करें, मटेरियल की बात हो रही है, तो सैंड आपको क्या करनी है, लोकल रिवर की जो सैंड है वो कॉस्टली होती है, अच्छी सैंड होती है, वो आपको प्लास्टर के लिए यूज करनी है। एम सैंड जो होती है, जो क्रशर से सैंड आती है, वो जो आर्टिफिशियल बनती है, वो एम सैंड उसे बोलते हैं हम, वो आप कंक्रीट में यूज करो। कंक्रीट में यूज करोगे कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। फिर टाइल अगर आपके अपने घर में लगानी है, क्योंकि फिनिशिंग में खर्चा होता है, अगर नॉन ब्रांडेड टाइल लगाओगे तो वो आपको 10 से 20 रुपया पर स्क्वायर फीट सस्ती मिलेगी। कजारिया की लोगे वो 50 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलेगी, अगर लोकल कोई ब्रांड पकड़ते हो वो आपको 40 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलेगा, तो वहां खर्चा बच जाएगा। और जब टाइल लगवा रहे होंगे तो पूरे घर में सेम टाइल लगवाना, अलग अलग कलर की टाइल लगाओगे, वो खर्चा 20 से 30 हजार रुपए बढ़ जाएगा। एक सिंपल, एक जैसा सबके लिए, पूरे घर के लिए टाइल लो, वो अच्छी भी दिखती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहती है।
फिर जब विंडो लगवाने जाओगे, विंडो आपको क्या करना है, या तो पीवीसी की लगवाओ या एल्युमिनियम की लगवाओ, दोनों बहुत अच्छी दिखती हैं, बहुत सारे कलर मिलते हैं, ब्रांडेड, मतलब हर चीज उसमें है, और वुड से सस्ती है लगाना, उसका लेबर कॉस्ट सस्ता पड़ता है, बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है। लकड़ी की तरफ, एमएस की तरफ मत भागो, बहुत खर्चा बढ़ता है। आप क्या करो, एल्युमिनियम या पीवीसी की यूज करो, बहुत अच्छी है। वैसे ही इसमें डोर जब लगाओगे वो भी पीवीसी के यूज करो, आपके किचन हो गए, आपके बाथरूम हो गए, वहां पीवीसी के मेन डोर रेडीमेड बना के लगवाओ बोर्ड का, वो 7 से 8 हजार रुपए में मिल जाएगा। घर पे बनाओगे, लकड़ी लोगे, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। एक दो डोर रखो जो आप लकड़ी का बनाओ, मतलब वो भी रेडीमेड लो, बड़े बोर्ड का बना हुआ, लेकिन बाकी आपको पीवीसी या एल्युमिनियम के लगाना है। जब पेंट और पुट्टी की बात आती है, तो पेंट और पुट्टी में कैसे पैसा आप बचाओगे, आपको क्या करना है, पेंट पुट्टी में पुट्टी मरवानी है, मरवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पुट्टी का एक कोट भरवा लो, उसके ऊपर प्राइमर लगवा लो, तो आपका उसमें भी खर्चा बच जाएगा। अगली बेसिक चीज है, आपको अपने घर की हाइट उतनी रखनी है जितनी जरूरत है। 9 से 10 फुट रखो, बहुत है, कुछ दिक्कत उसमें नहीं है। आप 9 फुट भी रख सकते हो, एक ईंट भी अगर बढ़ाओगे तो गिनो कितनी ज्यादा ईंटें लगेंगी, तो वो पैसा भी हमारा बचता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्ट्रैक्टर को जब भी हायर करना है, आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मतलब लेबर उसकी होगी, मटेरियल आपका होगा। जब ये करोगे आपका 100 से 200 रुपया पर स्क्वायर फीट बचता है, मतलब 2 से 3, मतलब पकड़ के रखो 1 से 2 लाख रुपए सीधा सीधा बच जाएगा अगर आप क्या करोगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे। विद मटेरियल अगर कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हो तो उसमें आपको पकड़ लो 2 से 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगेगा घर बनाने में, जो नॉर्मल लगता है। और इस समय लेबर रेट आपको पता है क्या चल रहा है, अगर सिर्फ लेबर वो आदमी दे, लेबर दूसरे की रहेगी, मटेरियल आप लाओगे, 180 से 210 रुपए पर स्क्वायर फीट इस समय चल रहा है रेट। तो उससे होगा क्या, उससे आपको इंजीनियर से नपवा लेना है आपकी स्लैब कितनी होने वाली है, उस हिसाब से पहले ही रेट फिक्स हो जाएगा कि इसका 2 से 3 लाख रुपए बनेगा लेबर का, बाकी मटेरियल आप लाके दो खुद पे। बस आपको जब लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो तो क्वालिटी पे ध्यान रखना, यहाँ भी 1 से 2 लाख रुपए आपका बच रहा है। और एग्रीमेंट जरूर कर लेना जब भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर लो, नहीं तो बीच में वो घूम जाते हैं, यही चीज ध्यान रखना। देखो, और घर की कंस्ट्रक्शन में अगर कॉस्ट डिक्रीज करनी है तो आप क्या करो, जैसे मैंने कहा डुप्लेक्स बना रहे हो, पहली स्टोरी, नीचे वाली स्टोरी में लाल ईंट यूज करनी है, क्ले ब्रिक जिसे हम बोलते हैं, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी स्टोरी में क्या करो, डुप्लेक्स में दूसरी स्टोरी में डबल एसी ब्लॉक यूज करो। एक तो लोड कम होगा, सरिया कम लगेगा। जब लोड कम है, नीचे कॉलम इंजीनियर आपको अच्छे से डिजाइन करके देगा, क्योंकि ऊपर लोड कम होने वाला है। एक सरिया हमारा बचा, दूसरा डबल एसी ब्लॉक में लेबर लगान, जब लेबर करती है उसको जो लगवाती है, वॉल बनाती है, वहां हमारी लेबर कम लगती है एज कंपेयर टू जब ब्रिक की वॉल बनाई जाती है, तो लेबर भी कम लग रही है। प्लास्टर की थिकनेस कम होती है, क्योंकि प्लेन सरफेस होता है, उधर अगर आप 6 से 7 mm प्लास्टर भी चढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डबल एसी ब्लॉक यूज करो, बहुत पैसा बचता है। मतलब ब्रिक वर्क और डबल एसी ब्लॉक में अगर प्राइस कंपैरिजन करें, आपका 1 क्यूबिक मीटर में भी 2 से 3 हजार रुपये बच जाएगा। तो इसमें भी आपका खर्चा बचता है, आपको ये चीज ध्यान देनी है। जब भी किचन डिजाइन करवाओ, एल्युमिनियम यूज करो उसमें, क्योंकि अगर किचन आप प्रॉपर बोर्ड शोर्ड सब कुछ लगाओगे 1 से 2 लाख रुपए लग जाता है। एल्युमिनियम की किचन बनाती हो, देखने में बहुत सुंदर दिखती है, मैं बोलता हूँ वुडन से भी अच्छी दिखती है, क्योंकि उसमें भी काफी कलर आ जाते हैं, तो उसमें भी आपका 60 से 70 हजार रुपये बच जाता है, ये चीज ध्यान रखना। और जब स्लैब की कंक्रीटिंग की जाती है तो वहां पे थिकनेस जो स्लैब की रखनी है 6 इंच रखनी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ध्यान नहीं देता है, 6 इंच की जगह 7 इंच कर देगा, वहां 30 से 40 हजार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। सर उसमें कंक्रीट बहुत महंगा है, एक एम क्यूब भी आपको 5 से 6 हजार रुपये में पड़ेगा, तो अगर 2-3 एम क्यूब ज्यादा लग गया तो कहां खर्चा हमारा पहुंच गया। तो आपको क्या करना है, 6 इंच, उसको बोला मेरे को स्लैब 6 इंच, तो 6 इंच ही चाहिए, ये चीज ध्यान रखो। और अगर मैं कहूं घर की कंस्ट्रक्शन आपको कौन से मंथ में करवानी है तो पैसा बचेगा, तो मार्च और अप्रैल जो है, ये इस समय जो मौसम है, इस मौसम में करवाओ। इससे पहले जो महीना रहता है इसमें करवाओगे, फाउंडेशन वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शटरिंग सर्दियों में करवाओगे, शटरिंग डिले होती है, 2-3 दिन बाद शटरिंग खुलेगी, उसका भी खर्चा लगता है। तो इस समय गर्मियों के मौसम में करवाओगे तो शटरिंग आपकी थोड़ी जल्दी खुल जाती है, इस समय पानी भी आपको अवेलेबल होगा। समर में अगर करवाओगे, जून जुलाई में काम स्टार्ट करवाओगे, तो क्यूरिंग के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो पानी का खर्चा पड़ेगा। तो एक मौसम होता है, मार्च अप्रैल रखो, बहुत अच्छा मौसम है, इसमें करवाओ। और आज ही प्लान करो घर की कंस्ट्रक्शन, अगर मैं बोल रहा हूं आज प्लान करोगे तो अभी स्टार्ट हो जाएगा पूरा प्रोसीजर। पैसे रखो कलेक्ट, क्योंकि प्लान के साथ रखो कि आपको अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है तो आपके जेब में मैं बोलता हूं 10 से 12 लाख रुपया कम से कम होना चाहिए। अगर कम है तो पूरा वैसे ही प्लान करो कि अभी हम प्लिंथ करवाएंगे, फिर ये करेंगे, तो ये पूरी प्रोसेस करो, क्योंकि अगले साल भी कंस्ट्रक्शन रेट्स बढ़ने वाले हैं, बढ़ेंगे, तो आपको आज से ही प्लान करना पड़ेगा।
तो मेरे ख्याल में 15 टिप्स मैंने आपको बोली थी, 30 से 40 टिप्स आपको मैंने दे दी। ऐसे ही और ज़्यादा टिप्स हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आप चाहते हो कि और 30 टिप्स बताऊं घर की कंस्ट्रक्शन डिक्रीज करने में, मैं और ले आऊंगा। बस आपको कमेंट करना है, 50 कमेंट जिस दिन होंगे दूसरा पार्ट आ जाएगा जिसमें हम और ज़्यादा घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिक्रीज कर देते हैं। 3 से 4 लाख रुपए बोला था, लेकिन आप इसमें 5 से 6 लाख रुपए बचा सकते हो अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे। तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।